गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको कॉमर्स आफ्टर 12 कॉमर्स के बाद क्या कर सकते हैं। सबके मन में ये रहता है कि हमने 12वीं किया उसके बाद हम क्या करें, बराबर। 12वीं किया और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, लेकिन ये कोर्सेज के बारे में आपको पता नहीं है, बराबर। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ कि कॉमर्स 12 के बाद कितने सारे कोर्स हैं और उसका मतलब क्या होता है, उसके आगे आप क्या कर सकते हो, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला आपका है बीकॉम। क्या है? बैचलर ऑफ कॉमर्स। 3 साल का रहता है ये, बराबर। ये कंप्लीट करने के बाद अगर हमने ये कंप्लीट कर लिया, बीकॉम कंप्लीट कर लिया, अगर उसके आगे और पढ़ाई करनी है तो उसके आगे या तो आप एमकॉम कर लो या तो आप एमबीए कर लो, बराबर। अगर टीचिंग लेवल में जाना है, टीचर बनना है, बराबर, या डिग्री कॉलेज में पढ़ाना है, तो आपको बीएड करना है, बराबर। बीएड और उसके साथ साथ अगर बीएड कंप्लीट हो गया तो एक होता है नेट। नेट का एग्जाम होता है अगर डिग्री कॉलेज में आना है, तो नेट का एग्जाम अगर आप क्लियर हो गए तो आप डिग्री कॉलेज में पढ़ा सकते हो। और बीकॉम के बाद एमकॉम किए, उसके बाद बीएड किए तो आप जूनियर कॉलेज में पढ़ा सकते हो, यानी 11वीं 12वीं इंटर कॉलेज में, ठीक है। उसके आगे और अगर बढ़ना है आपको तो आप एमएड कर सकते हो, मास्टर इन एजुकेशन। कहने का मतलब क्या है, ये बीएड के बाद आप एमएड कर सकते हो और ये करने के बाद आप टीचर बन सकते हो। और जैसे जो एजुकेशन टीचर है जो बीएड करते हैं, अगर आपने ये कर लिया है, एमएड कर लिया है और उसके साथ नेट कर लिया हुआ है, तो जो बीएड करते हैं, बराबर, उनको वो पढ़ा सकते हैं। फिर दूसरा आ गया आपका कोर्स बीबीए है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसका मतलब क्या होता है? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या होता है कि बिजनेस जो करने वाला रहता है उसको एडमिन करता है, उसको संभालता है, बराबर। और उसके बाद ये भी 3 साल का है आपका, जैसा बीकॉम आपका 3 साल का है उसी तरह बीबीए भी आपका 3 साल का है। 3 साल के बाद या तो आप एमबीए करो, बराबर। एमबीए भी 3 स्ट्रीम में है। एमबीए में क्या है? एक एचआरएम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, और एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और एक है बिजनेस मैनेजमेंट। आपको अगर एचआरएम में करना है यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आप इसमें भी कर सकते हो या एफएम में कर सकते हो या तो बीएम में कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट। लेकिन कैसा होता है कि अगर आपने एफएम किया है तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का या अकाउंटिंग का पार्ट आप देख सकते हो किसी भी बड़ी कंपनी में, और सैलरी भी उसकी 25,000 30,000, स्टार्टिंग सैलरी उसकी 25,000 रहेगी। फिर ये तो था आपका बीबीए। तीसरा आ गया आपका सीएस। सीएस का मतलब क्या होता है? कंपनी सेक्रेटरी। ये भी 3 साल का कोर्स है। ये कोर्स करने के बाद आप किसी भी कंपनी में, अच्छी कंपनी में सेक्रेटरी भी अगर आप बने तो आपका कम से कम 40 से 50,000 की सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी 40 से 50,000। उसके बाद आपका आ गया बीसीए। बीसीए तो आपका नाम सुना होगा, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कंप्यूटर में बैचलर किया हुआ, वो भी 3 साल का है। और बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के बाद अगर आप एमसीए करते हैं, एमसीए का मतलब होता है मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये करने के बाद आप किसी भी कॉलेज में कंप्यूटर टीचर बन सकते हो और कंप्यूटर का लेक्चर ले सकते हो, बिकॉज आपने मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है, बराबर। या टेक्नोलॉजी फील्ड में जाना है, बराबर, तो आप इसके जरिए आप टेक्नोलॉजी फील्ड में जाओगे और जहाँ पे कंप्यूटर का काम ज़्यादा रहता है उनकी भी सैलरी अच्छी रहेगी, उनकी भी सैलरी 30 से 40,000 तक रहेगी। और ये बढ़ता जाएगा, जैसा जैसा ईयर एक्सपीरियंस हुआ उसी के हिसाब से बढ़ता जाएगा। फिर हम आ गए बीएमएस। बीएमएस सबके मन में होगा, बीएमएस का मतलब होता है डॉक्टर। ये डॉक्टर वाला कोर्स नहीं है, ये आपका बीएमएस है, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज। मैनेजमेंट स्टडीज यानी मैनेजमेंट के बारे में पूरा स्टडीज रहेगा इसमें, और वो भी 3 साल का रहेगा। फिर उसके बाद एमएमएस, इसको हम बोलते हैं
मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज, मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज, या तो आप मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज कर दो या तो एमबीए करो, दोनों का मतलब सेम होता है, खाली नाम चेंज हो गया है, खाली इसमें मास्टर लग गया है और इसमें बीएमएस बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज। ये भी अगर आप करते हो तो इसमें भी आपको अगर अच्छी कंपनी ने बराबर रख लिया तो उसमें सैलरी आपकी कम से कम 40 से 50 हज़ार होगी। फिर उसके बाद आपका आ गया BNI। BNI का मतलब होता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। कितने लोगों को जानकारी मतलब इंटरेस्ट रहता है कि चलो हम बैंकिंग में चले जाएं, चलो हमको बैंकिंग का कोर्स करना है, तो उसके लिए अच्छा है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कर लिए, ये भी 3 साल का है। उसके बाद आपका एक बैंकिंग कोर्स होता है 1 ईयर का होता है बराबर, वो बैंकिंग का कोर्स अगर कर लिए उसके बाद 6 महीने का स्टिफिन मिलता है। स्टिफिन मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमको इंटर्नशिप के लिए अगर हम गए तो उसी के साथ आपको सैलरी भी मिलती है, यानी हम प्रैक्टिकली काम भी कर रहे हैं और साथ में कोर्स भी कंप्लीट हो रहा है और साथ में सैलरी भी मिल रहा है। तो ये आपका 1 ईयर का कोर्स है बैंकिंग का कोर्स। और ये करने के बाद अगर आप किसी बैंक में भी अप्लाई करते हो, ICICI बैंक हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, यानी बहुत सारी ऐसी बैंकें हैं, उसमें आपको मैनेजर का पोस्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद और इसकी सैलरी, बिकॉज आप बैंक में अगर जॉब कर रहे हो तो इसकी सैलरी कम से कम 45,000 50,000 होगी। फिर आ गए हम BAF आ गए, यानी बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि इसमें पूरा अकाउंटिंग पार्ट रहेगा। फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग रहेगा, एक अकाउंट रहेगा, सेकेंड ईयर में 2 अकाउंट्स रहेगा, थर्ड ईयर में आपको 3 अकाउंट रहेगा। ये थोड़ा बाकी से बीकॉम से अलग है, इसमें पूरा अकाउंटिंग पार्ट रहेगा। जैसा हम सीए करते हैं उसमें जो अकाउंटिंग पार्ट रहेगी, सेम उसी तरह आपका अकाउंटिंग पार्ट इसमें भी रहेगा। उसके बाद फिर आगे आपका एमबीए। कहने का मतलब क्या है, आप करो कोई भी कोर्स, अगर एमबीए करना चाहते हो तो आप एमबीए इजीली कर सकते हो 2 साल का, ठीक है। फिर आ गए हम एमबीए कर लिए, उसके बाद कितनों की इच्छा रहती है कि नहीं हमको पढ़ाई नहीं करना है, हम बस खाली 12th हमने कर लिया है बराबर। और खास करके लड़कियां वो सोचती हैं कि चलो हम क्या ज़्यादा पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाई करेंगे, तो वो क्या सोचते हैं कि चलो हम डीएड कर लें। डीएड किस लिए सोचा है, क्योंकि उनको टीचर बनना है। और कौन सी टीचर, ये प्राइमरी के जो टीचर्स होते हैं उनके लिए ये डीएड जरूरी होता है। और ये होता है 2 साल का कोर्स है। 12वीं कंप्लीट हो गया, 2 साल का कोर्स कंप्लीट हो गया, और कहीं भी स्कूल में अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका टीचरशिप में आपका जॉब लग जाएगा। फिर आ गया आपका इतने सारे कोर्स के बाद ये आ गया आपका एलएलबी। एलएलबी का मतलब क्या होता है कि जैसे जो लॉयर लोग होते हैं बराबर, जो एडवोकेट होते हैं वो एलएलबी करते हैं। जो एडवोकेट बनना चाहते हैं कि नहीं हमको मतलब एलएलबी करके एडवोकेट बनना है, तो आप एलएलबी कर लोगे। एलएलबी का कोर्स कंप्लीट कर लिया, 3 साल का एलएलबी का कोर्स है। लेकिन जब हम यहाँ पे एलएलबी कोर्स कर रहे हैं तो 3 साल का है 12वीं के बाद, और अगर ग्रेजुएशन के बाद करेंगे तो ये 2 साल का रहता है। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आप चाहे इसके आगे एक होता है एलएलएम। कहने का मतलब है एलएलबी के बाद अगर आप एलएलएम करते हो तो आपको जज जो बनते हैं उसका एग्जाम्स वगैरह अगर देना रहता है तो उसके जरिए हम ये बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। लेकिन जज बनना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे और बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा। फिर आ गया हमारा सीए। सीए का मतलब क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट ये अगर आप 12th के बाद करते हो तो आपका 5 साल जाएगा। 5 साल इसलिए जाएगा कि 2 साल आपका इसमें जाएगा, फाउंडेशन में जाएगा, 3 साल आपका आर्टिकलशिप में जाएगा, और 1 साल आपको किसी फर्म में आपको जॉब करना पड़ेगा।
और 1 साल अगर आपने जॉब कर लिया कहीं तो आप खुद का ऑफिस, एक्सपीरियंस मिल गया, आप खुद का ऑफिस खोल सकते हो, बराबर। यानी खुद का आपका बिजनेस टाइप में हो जाएगा। किसी का अगर एग्रीमेंट बनाना हुआ, किसी का प्रॉपर्टी अगर कोई बेच रहा है, यानी उसमें भी आपको काम आएगा। प्लस सीए लोग ऐसे होते हैं कि उनके जो असिस्टेंट है या ऑडिटर है, जॉब उन लोग करेंगे, काम उन लोग करेंगे, साइन उसमें सीए का रहेगा। और इसी सीए की तरह एक और है जीडीसीए, और ये जीडीसीए आपको होता तो 6 मंथ का है, लेकिन 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है। ये जीडीसीए अगर आपने कर लिया और पैनल में अगर बैठ गए, मेंबर बन गए, तो किसी भी सोसाइटी का अगर ऑडिट करना है, अकाउंट बनाना है, बराबर, तो हर एक मेंबर मतलब हर एक रूम का उनको 50 रुपीज के हिसाब से, अगर मान के चलिए 40 रूम है और एक रूम का अगर 50 रुपया ले रहे खाली ऑडिट, खाली साइन करने का, वो एक रूम का 50 लेंगे। और ये हर साल उनका इंक्रीज होता जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर उनके पास 100 सोसाइटी हो गई या 50 सोसाइटी हो गई, आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सारे पैसे वो कमा सकते हैं। और ये किसके थ्रू होता है? आपका जीडीसीए, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव अकाउंटिंग। अब इसके अलावा कितने लोग क्या सोचते हैं कि हम बीकॉम कर लिए, बराबर, या एमकॉम कर लिए, उसके बाद या बीकॉम के बाद ही सोचते हैं कि हम तैयारी करें यूपीएससी। यूपीएससी का मतलब क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये एग्जाम तो बहुत टफ होता है, बराबर। ये एग्जाम इसके लिए टफ होता है कि इसमें जीके नॉलेज रहेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, और जो भी कॉमर्स से रिलेटेड, अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड यूपीएससी का एग्जाम सब्जेक्ट अगर कॉमर्स चुनते हो, वेल एंड गुड। तो यूपीएससी में अगर आपका मेहनत अच्छा हुआ तो डेफिनेटली यू कैन बिकम अ आईएएस ऑफिसर। आप क्या बन सकते हो? आईएएस ऑफिसर भी बन सकते हो, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का वो भी जॉब मिल सकता है। वो पोस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपका किस पोस्ट में आपको मिल रहा है, उसके हिसाब से आपको यूपीएससी का तैयारी करना पड़ता है। और इसमें 2 एग्जाम होते हैं। सबसे पहला एग्जाम होता है, एक होता है प्री एग्जाम, एक होता है प्री एग्जाम। इसमें आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद आपका होता है एक मेन एग्जाम। ये मेन एग्जाम अगर आपने क्लियर किया तो फाइनली आपका होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू अगर इंटरव्यू में आपने सिलेक्ट हो गए तो आप बहुत बड़े आदमी माने जाओगे, आईएएस ऑफिसर। और आईएएस ऑफिसर आपको पता है क्या होता है, बराबर। उनकी सैलरी अच्छी रहती है और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रहता है। तो इसी तरह मैंने आपको कोर्स का मैंने समझा दिया। अब ये आपके ऊपर है कि आपको कहाँ जाना है, किस लाइन में घुसना है। कॉमर्स से बीकॉम में जाना है, या बीबीए में जाना है, या सीएस में जाना है, या बीसीए में जाना है। बीसीए यानी कंप्यूटर में नॉलेज, फिर उसके बाद बीएमएस में जाना है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में जाना है, या बैफ में जाना है, डीएड डिप्लोमा में जाना है, एलएलबी एलएलएम में जाना है, सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, या तो जीडीसीए। अगर जो भी आपको इंटरेस्ट है वो कोर्स कर लो, बराबर। लेकिन इंटरेस्ट से करना, ये नहीं कि हमने कोर्स सिलेक्ट कर दिया अब बाद में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहे, बहुत हार्ड है, बहुत टफ है। काम कोई भी टफ नहीं होता है, बस खाली एक क्या होना चाहिए, आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए। और आत्मविश्वास है आपके पास तो डेफिनेटली आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो कोर्स करना है आप करिए और आगे बढ़िए।